हेलो बच्चों, जय सिया राम। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका झा सर। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं पैडागॉग मैथ में। बच्चों, आज करेंगे एक्सरसाइज 14.3 बेस्ट ऑन फॉर्मूला ऑफ मीडियन। चलिए, जैसे अगर मैंने आपको बताया था कि अगर मीन के लिए चलते हैं तो माइंड में क्या रखते हैं? एक्सआई। मोड के लिए चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने तो माइंड में क्या रखते हैं? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज। उसी तरीके से अगर हम मीडियन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए निकलते हैं यानी चलते हैं यानी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो जो पहली चीज है वो क्या माइंड में होना चाहिए? CF। क्या है? CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। इन हिंदी संचय नहीं, संचय बारंबारता। तो चलिए, CF से काम है हमें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। अब ये क्या होता है क्यूमुलेटिव? मतलब मीडियन के क्वेश्चन आप सॉल्व करें, अगर आपके माइंड में CF आ गया तो आप यकीन मानो आप रुकोगे नहीं। ये मान लो, ये मंत्र है, इस दिमाग में बिल्कुल रख लो। लेकिन पहली चीज स्टार्ट कहां से लें? यही नहीं चलता है। जब एक्सरसाइज से बाहर जाकर के फिर इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब की बात है। चलिए, बाहर जाने का मतलब जब ये हमारे रिवीजन में नहीं होता है तब की बात है। लेकिन अगर जैसे ही CF आ जाता है तो फिर उसके आगे हम अपने आप कंटिन्यू हो जाते हैं। तो ये जो CF कर रहे हैं, ये CF क्या है, कैसे निकालते हैं? ये देखिए, एक कॉलम पहले CF का हम यहां बना लेते हैं। देखो, CF टेढ़ी लाइन हो गई तो थोड़ी सी, अब ये सही रहा है ना। ये है CF हमारा। इसको निकालने का जो प्रोसेस होता है, पहले नंबर को सेम लिखते हैं। ये जो 4 है ये सेम एज इट इज ऐसी रहेगा, 4 रहे या कुछ और भी। इसके बाद फिर हम ये ऐड करते हुए लिखते हैं, जैसे 4 + 5 क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 9। 9 + 13 क्या हो जाएगा? 22। 22 में 20 ऐड करोगे क्या हो जाएगा? 42। 42 में 14 ऐड करोगे क्या हो जाएगा? 56। 56 में 8 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 64। और 64 में फिर जब आप 4 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 68। इस तरीके से जो फ्रीक्वेंसीज का जो सम होता है वही हमारा CF का कॉलम होता है। सब में यही काम करना है। क्लियर? ओके। इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या है? ये जो लास्ट का नंबर आया है, चूंकि आपने फ्रीक्वेंसीज को ही जोड़ा है। किसको जोड़ा है आपने? किसका सम किया है? फ्रीक्वेंसीज का सम किया है। तो ये जो लास्ट का नंबर है बेटा, ये लास्ट का जो नंबर है ये n कहलाता है। यानी इसको हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इसको हम n कहेंगे। क्लियर? अब ये यहां के जितने काम थे वो सारे काम हमने कर लिए। अब पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर उसके लिए क्या क्या चाहिए वो इस जो बॉक्स है, जो टेबल है, जो चार्ट है, उससे हम एक एक करके निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले मीडियन का फॉर्मूला। फॉर्मूले मैथमेटिक्स की जान होती है। जैसे जीने के लिए ऑक्सीजन, वैसे मैथमेटिक्स के लिए फॉर्मूला। तो n/2 - CF अपॉन F × H। चलिए, क्लियर है? तो स्टार्ट कहां से लेंगे? देखिए, हम इस n/2 से स्टार्ट लेते हैं। क्या होता है? हम n/2 से स्टार्ट लेते हैं। n/2 क्या है? मतलब 68/2। क्या आया? 34। ऐसा क्यों किया? ये जो n/2 है ये हमें बताता है कि कौन सा मीडियन क्लास है। अब ये कैसे बताता है हमें कौन सा मीडियन क्लास है? तो इसके लिए आप CF में आ जाओ। देखो, CF में सबसे जो n/2 करोगे आप वो देखना कि कौन से दो नंबर है जिनके बीच में ये हमारा 34 आ रहा है। तो देखो, CF में 22 और 42 के बीच में क्या आएगा? 34 आएगा। तो जो इसके नीचे वाले नंबर हैं वही हमारा मीडियन क्लास हो जाता है। क्या होता है? मीडियन क्लास हो जाता है। समझ में आ रही बात? क्लियर? ये हो गया मीडियन क्लास। अब देखो, यहां मीडियन क्लास सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं? मीडियन क्लास। मीडियन क्लास ये क्या हो गया? 125 to 145।
देखिए जिसकी बात मैं कर रहा था मीडियन क्लास, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि मोड क्लास वाले क्वेश्चन 1 मार्क्स के आते हैं, उसी तरीके से यहां पर भी पूछेगा एमसीक्यू क्वेश्चन टाइप में कि पहला नंबर ज्यादा चांसेस है कि यही कि बताओ इनमें से कौन सा मीडियन क्लास है। तो हम पहुंच गए मीडियन क्लास पे। अब यहां सारी चीजें एक एक करके लिखो। जिस तरीके से चीजों को आसान करने के लिए इस टेबल पे आपको मोड के लिए बताया था, वही वैसे यहां भी बताऊंगा कि कौन सी चीजें क्या है और इसकी हैबिट आपको रखनी है, तो गलतियों के चांसेस कम होंगे। देखो जो ये CF का कॉलम है मीडियन क्लास में, उसके ऊपर का नंबर जो होता है वो क्वेश्चन में हम CF की जगह रखते हैं, यानी फॉर्मूले में हम CF की जगह रखते हैं। मीडियन क्लास का जो ये फ्रीक्वेंसीज है, बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज हैं, लेकिन कौन से मीडियन क्लास का, ये हमारा F होता है। ठीक है, लोअर लिमिट तो यहां पर भी सेम चलता है और H सेम चलता है, यानी ये सारी चीजें CF n/2 F H सारी चीजें मिल गए। एक बार इसको यहां लिख लो। जो CF है वो क्या हो गया 22, जो F है ये क्या हो गया 20, जो L है वो क्या हो गया हमारा 125, और जो H है ये क्या है, इन दोनों का क्लास साइज यानी 35 + 10 45 जो कि 20 हो गया। तो सारी चीजें मिल गई, एकदम पूरा स्टेज तैयार हो चुका है, काम सारे हो चुके हैं। अब सिर्फ क्या काम करना है, फॉर्मूले में रख करके आंसर निकालना है। तो देखिए मीडियन इक्वल्स टू L जो है वो क्या है हमारा, कहाँ गया 125 प्लस n/2 इज 34 माइनस CF इज 22 अपॉन F is also 20 and H is 20 also। ठीक है, अब इनको सॉल्व करो, आंसर आसानी से ले आओ। 125 प्लस इससे इसको माइनस करोगे 2 आएगा, ये 1 आ गया, 12 आ गया। ठीक है, अपॉन 20 यही कहनी, यहाँ पहले सिंगल नंबर बना लो फिर कैंसिल करना, ये दोनों कैंसिल हो गए। 125 में आप ऐड कर दोगे 12 को, क्या बनेगा 137, ये जो बन गया ये इसका क्या बन गया, मीडियन बन गया। ठीक है, तो चलिए द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 68 कंज्यूमर्स है यहाँ पर। अब इसके लिए हमें क्या निकालना था, मीडियन निकालना था, लेकिन काम इसका यहाँ पे नहीं रुकता है। पहले क्वेश्चन में मीडियन के साथ साथ आपको ये कह रहा है कि थोड़ा सा आप मीन की भी प्रैक्टिस कर लो और थोड़ा आप मोड के लिए भी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इनकी मीन और मोड के लिए भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मीडियन का तो ये 137 हो गया। पहले तो टेबल बना लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। जो क्लास इंटरवल है 65 to 85 20 का गैपिंग है, 205 तक गया। $65 to 85, 85 to 105, 105 to 125, 125 to 145, 145 to 165, 165 to 185, 185 to 205। चलिए ये CI हो गया। अब फ्रीक्वेंसीज की बारी। फोर, 5, 13, 20, 4, 5, 13 और ये 20। फिर है 14, 8, 4, 14, 8 और फिर क्या हो गया 4 हो गया। चलिए टेबल आगे का नहीं बनाया है तो पहले मोड निकाल लेते हैं, लास्ट में मीन के लिए चलेंगे।
मोड पूरे एक्सरसाइज 14.2 मोड के ऊपर कर चुके हैं, तो कोई डाउट नहीं है। मोड आते ही दिमाग में सबसे पहली चीज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज आ गया, जो कि हमारा ये वाला क्लास है, यानी मोड क्लास हमें मिल गया। क्या लिखेंगे? मोड क्लास इक्वल टू 125 145, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर ये L हो गया, ये हमारा F0, F1, F2 और जो H है वो यहां लिख लेते हैं। क्या है हमारा H20। सारी चीजें मिल गई जो हमारे मोड के फॉर्मूले में होता है। तो लिखेंगे क्या हम? अब फॉर्मूले के बाद यहां से स्टार्ट कर दें। मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इसमें मीन मीडियन मोड की इतनी प्रैक्टिस करवाता है ना कि लगता है कि पूरा एनसीईआरटी मीन मीडियन मोड ही है ना। तो चलिए अच्छी बात है, लेकिन नंबर पक्के हो जाते हैं। तो जो L है ये क्या है हमारा? 125 है, प्लस F1 माइनस F0, जो F1 है ये है 20 माइनस F0 इज 13 अपॉन 2 इंटू 20 माइनस 13, और जो F2 है ये है 14 इंटू H के लिए कहां जाएंगे हम? H क्या है हमारा? 20। अब इसके बाद बस सॉल्व करना है। 125 प्लस ये 7 हो गया, 40 माइनस 13 14 27, और 40 माइनस 27 इज 13। ओके, इंटू 20, 125 प्लस ये क्या हो गया? 140 अपॉन 13। काम करो, 140 को 13 से डिवाइड करो। 13 1 जा 13, ये 1 आया, ये 0 आया, पॉइंट लगा दिए, और एक 0 भी साथ में लिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी 0 पॉइंट। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा? 13 5 जा 65, 6 जा 78, 7 जा 91, क्या हो गया? 91। तो 10.7 क्या लिख सकते हैं हम यहां पर? 10.7। तो 125 प्लस 10.7 मीन्स मोड इक्वल टू 135.7। दिस इज फाइनल आंसर। तो इस तरीके से मोड भी कंप्लीट। अब चलते हैं किसके लिए? तो मीन के लिए। देखिए, सबसे पहले इनका सजावट प्रक्रिया कर लिया जाए, ठीक है। चलिए देखिए, ये सब डेकोरेशन ही है, थोड़ा बॉक्स इसमें बड़ा बना देते हैं, जरूरत किसी भी पड़ सकती है, FI XI DI UI कुछ भी। चलिए, ये हो गया। क्या था नंबर? कहां से स्टार्ट था? 65 से। देखिए, $65 to 85, 85 to 105, 105 to 125, 125 to 145, 145 to 165, 165 to 185, और लास्ट में 185 टू 205। नेक्स्ट के लिए ठीक है। देखो, फ्रीक्वेंसीज 4 5 13 20 क्या है? 4 5 13 20।
1484 क्या है, 14 8 और ये 4। तो पहले तो ये CI हो गया, ये फ्रीक्वेंसीज हो गया। पहले तो XI निकालते हैं, फिर डिसाइड करेंगे क्या करना है। ठीक है, सारी चीजें कई बार रिपीट कर चुका हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। 65 और 85 का सम क्या हो जाता है, 80 प्लस 6 8 प्लस 6 14, 140 प्लस 10 150 डिवाइडेड बाय 2 75। ओके, ये क्या आ गया, 180 190 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो गया, 85 तो ये हो गया हमारा क्या, 95 बड़ा बेसिक सी बात है, देख लेते हैं। 190 तो 95 आ गया। ठीक है, चलिए अब 2020 के गैपिंग है तो ये क्या हो गया, 115, फिर 135, फिर 155, इधर से भी दे सकते हैं, 10 इधर 10 उधर, तो ये 175 और ये क्या बना, 195। ओके डन। अब सबसे पहले कम से कम DI और UI के लिए तो जाना ही है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, A मान लेते हैं। 3 नंबर इधर से 3 नंबर इधर से, ये क्या हो गया हमारा, A हो गया। तो DI इक्वल टू XI माइनस A कर ले। ओके, तो क्या हो गया, 75 और 135 माइनस कर दीजिए, 0 और ये 13 माइनस 7 6 आ गया, यानी -60। ये क्या आ गया, 13 -40 -20 0 0 20 40 और 60। क्या नंबर छोटे बनेंगे अभी, तो अब जब लिख लिया तो अब एक कॉलम बनाने की मेहनत नहीं करें, अब सीधा DI वाला मेथड यूज कर दें। तो मीन इक्वल टू A प्लस एक, तो एक कम से कम बनाना ही पड़ेगा। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो, सम ऑफ FI DI अपॉन सम ऑफ FI इंटू H। तो देखो अगर आप FI इंटू DI निकालोगे तो 6 4 जा 250, क्या 240 माइनस का 4 5 जा 20 यानी 200, 13 इंटू 2 26 यानी 260, फिर ये 0 0, फिर ये 28 यानी 280, फिर ये 8 4 जा 32 यानी 320 और ये 6 4 जा 24 यानी 240। देखो एक चीज तो यहां से कैंसिल हो जा रहा है, बची है बाकी का FI DI। कैसे निकालेंगे हम, देखिए 260 और 200 माइनस का 460, ओके, प्लस में ये है 325, अब 5 और प्लस 100 यानी 600। अब 600 से 460 माइनस करोगे, 40 उधर का 500 अब प्लस 100 600 यानी 140, वो भी प्लस का। ठीक है, तो ये FI DI मिल गया। अब हमें चाहिए सम ऑफ FI भी चाहिए, तो जो सम ऑफ FI है वो क्या होगा, अच्छा DI में H नहीं लगाएंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे क्योंकि H का यूज इसी के साथ किए ही नहीं है। तो FI DI हो गया ये हमारा। अच्छा सम ऑफ FI क्या हो जाएगा, देखिए 20 प्लस 14 34, 34 प्लस 13 क्या हो गया, 44 44 प्लस 3 यानी 47, 47 प्लस 5 52, 52 प्लस 4 56, 56 प्लस 8 64, 64 प्लस 4 68। एक बार और देख लो, ये 34 हो गया, ये 47 हो गया, 52 हो गया, 56 हो गया, 64 हो गया, 68 हो गया। ठीक है, चलिए अब यहां सारी चीजें रख दीजिए, यानी मीन इक्वल्स टू
ए क्या है 135 प्लस FI/DI जो है ये है 140 डिवाइडेड बाय सम ऑफ FI जो है वो 68 करोगे 34 फिर करोगे 35 ये आ गया 17 कैंसिल करो 17 2 जा 34 आ गया 1 पॉइंट लगाएं 0 आया छोटा है फिर 0 लगाएं तो 0 आ गया 2 डिजिट उतारे तो पॉइंट फिर उसके बाद आ जाएगा 100 5 जा 85 यानी 0.05 तो कुल मिलाकर के x बार 135 प्लस 2.05 जो कि 137.05 ये मीन हो गया। बस यही आंसर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए अगर मीन मीडियन कुछ भी ऐसा नहीं है कि मतलब जो आपके लिए छोड़ दिया जाए बाद में आपके लिए परेशानी हो जाए, लेकिन बनाना है आपको, समझना है तभी हो सकता है। 137 आ रहा है, इसका क्या मीडियन मोड आ रहा है 135.7 और मीन जो है वो क्या आ रहा है 137.05। चलिए बच्चों, बाकी तो मीन मीडियन मोड का केवल मीडियन नया है, मीन और मोड तो निकालते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप लोगों को बताया था कि जो मीन मीडियन मोड में क्या करना है, सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करना है और आंसर निकाल देना है। तो एग्जामिनर क्या खोजता रहता है कि जो सब बच्चा ना करे, जो पढ़ने वाला बच्चा करे, वो चीज मुझे कहां से मिलेगा, क्योंकि बिना मेहनत के मैं किसी को कुछ देने वाला नहीं हूं। ठीक है, तो उसका सर्चिंग यहां पर रहता है। तो अब ये जो सर्चिंग होता है वो इन जगहों पे जाके रुकता है। कहां रुकता है? मिसिंग टर्म वाले पे, पॉइंट वाले पे, अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम नहीं है इन चीजों पे। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है मिसिंग टर्म वाले जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलिए, कहीं ना कहीं इसका एडजस्टमेंट कर ही देता है ठोक पीट करके कि आपके करो इसको। ठीक है, चलिए, तो इंपॉर्टेंस तो समझ गए। अब इस क्वेश्चन के लिए हम स्टार्ट करते हैं। हमें देखिए, जो जितने अननोन चीजें होंगी, क्वेश्चन समझने का स्टार्ट करते हैं। जितनी भी अननोन चीजें होंगी उतना आपको हिंट गिवन होगा। अननोन चीजें की मतलब ऐसे वेरिएबल जितने होंगे जो आपको पता नहीं होंगे, उतने क्या कर देते हैं, ये हिंट आपको दे देते हैं। अगर एक वेरिएबल, एक टर्म मिसिंग है तो एक हिंट देगा, 2 टर्म मिसिंग है तो आपको 2 हिंट देगा। समझ में आ रही बात? अब यहां देखिए x और y, तो हमें 2 हिंट चाहिए। एक हिंट हमें कहां से मिल रहा है? तो देखिए ये हम ऐड करके निकालते थे। दूसरा हिंट कहां दे रहा है? तो देखिए इस बार मीडियन गिवन है। समझ में आ रही बात? यानी जितने अननोन होते हैं उतने हिंट दिए रहते हैं। अब यहां से देखिए, सबसे पहला काम तो हम CF निकाल सकते हैं। देखो, ओके, तो जो CF है वो कैसे निकलेगा? देखो, एक तो ये हमारा 5 हो गया, डन। दूसरा 5 प्लस x हो गया, ऐड करना है, ये तो अब हम समझ चुके हैं पहले क्वेश्चन से। फिर जब 5 प्लस x में 20 ऐड करेंगे तो x प्लस 25 हो गया। 25 में 15 ऐड करेंगे तो x प्लस 40 हो गया। 40 में y ऐड करेंगे तो 40 प्लस x प्लस y हो गया। इसमें 5 ऐड करेंगे तो 40 प्लस x प्लस 5 भी ऐड ही कर देते हैं यहां पर। $45 प्लस x प्लस y हो गया। ठीक है, देखिए x में 5 ऐड करते हैं तो 5x नहीं होता है, ऐड सब्ट्रैक्शन लाइक टर्म में, अनलाइक टर्म में ऐड सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। तो ये 45 प्लस x प्लस है क्या। अब देखिए पहले हिंट की मदद से ये जो इन्हीं को ऐड करके तो हमारा लास्ट आता था, यही बताया था पहले क्वेश्चन में। तो ये जो होगा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इन दोनों की वैल्यू सेम होगी, मतलब ये मिलाकर के 60 होना चाहिए।
ऐड करके तो यही होता था। तो यहां क्या लिखेंगे हम 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 60, देन x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो गया 15। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। समझ में आ रही बात? डन, क्लियर है? तो अब यहां से जो कहानी स्टार्ट हुई, वो कहानी कैसे स्टार्ट हुई है वो देखिए। तो x प्लस वाई, अब हमें इस वाले हिंट की मदद लेनी है। वो कैसे लेनी है? तो उसके लिए तो सबसे पहले हमें मीडियन क्लास पता होना चाहिए। अब ये देखिए 28.5 कहां जा रहा है, ये इसके बीच में आ रहा है। तो मीडियन क्लास क्या हो गया, ये वाली क्लास जो है हमारी मीडियन क्लास होगी। क्लियर? मीडियन क्लास के ऊपर जो CF में कॉलम है वो CF होगा, फ्रीक्वेंसीज उसी मीडियन क्लास में आता है, ये लोअर लिमिट हो गया। यानी मुझे सारी चीजें मिल गई। देखिए L जो है ये क्या है हमारा 20 है, जो CF है वो क्या है हमारा 5 प्लस एक्स है या x प्लस 5 जो भी बोलिए। जो F है ये भी 20 है, और जो H है ये 10 है। मीडियन क्लास भी ऊपर लिख लेना, बढ़िया रहेगा। मीडियन क्लास इक्वल्स टू 20-30, क्या आ गया 20-30। समझ में आई बात? क्लियर? अब सारी चीजें जब मिल गई तो मीडियन का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। यही है, यही कहानी है, यही फॉर्मूला है, यही ऑक्सीजन है। ठीक है, डन। तो जो n/2 है वो तो 30 आ जाएगा। मीडियन है 28.5, L जो है ये है 20, फिर जो n/2 है ये है 30, 60 का हाफ, माइनस 5 प्लस एक्स यानी -5 माइनस एक्स अपॉन 20 इंटू 10। पिक्चर क्लियर है एकदम? डन। यहां से देखिए ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो 8.5 हो जाएगा, इक्वल्स टू में ये 25 माइनस एक्स अपॉन 10, 2 जा अपॉन 2 हो गया। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 17 इक्वल टू 25 माइनस एक्स, देन x इक्वल टू 25 माइनस 17। क्या बन गया 5 और 3, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। क्या आ गई 8। ये फर्स्ट आंसर हो गया x के लिए। y के लिए अब सीधा सा दिख रहा है कि इसमें रख करके y निकाल लेंगे। तो 8 प्लस y इक्वल टू 15, देन y इक्वल टू 15 माइनस 8 7। तो XY देख करके कंफ्यूज नहीं होना है, और इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तर्ज पर रखना है, बात में रखना है, क्वेश्चन में रखना है। जो भी आप अच्छे से अच्छे शब्दों का प्रयोग करें वहां इसको रखना है। चांसेस बहुत है, कहां कहां ध्यान देना है जिससे ये क्वेश्चन आपकी गलती नहीं होंगे। जब भी रिवीजन करो तो इन बातों का ध्यान रखो। पहली चीज जो 28.5 है तो ये इसकी वजह से मीडियन क्लास ये हो जाएगा, अक्सर इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। दूसरी चीज कि जो हमें ये वाली पोर्शन यहां पर जो उसके बाद, क्योंकि L CF F ये सब तो ढूंढ लेंगे हम, n/2 ये सब मिल जाएगा हमें नंबर से। ये जो है हमारा ये इसको इधर करेंगे और फिर माइनस करेंगे तो आसान होगा। आप यहां से LCM लेकर के चलोगे तो यही नंबर जो है बड़े नंबर हो जाएंगे। ठीक है, डन। और इस तरीके से x की वैल्यू आ जाएगी, दूसरे में रख करके आप y की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है बच्चों, चलिए हो गया, नेक्स्ट के लिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स। मतलब यहां पर 100 पॉलिसी होल्डर्स के लिए बाय एज एक टेबल बनाया गया। ठीक है, कैलकुलेट द मीडियन एज इफ पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्सन हैविंग एज 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स बट लेस देन 60 ईयर्स। यानी जो पॉलिसी होल्डर्स है किन के लिए है, जो कम से कम 18 ईयर्स हो और 60 ईयर्स से कम हो। तो ऐसे में हमें बताना है कि मीडियन एज क्या होगा इन पॉलिसी होल्डर्स के लिए। तो देखिए सबसे पहले हम इस चीज के लिए चलते हैं। किस चीज के लिए चलते हैं? तो टेबल हम तैयार कर लेते हैं। अब यहां जो नंबर है
यहाँ पर आपको क्लास इंटरवल के बीच में भी कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, और साथ ही साथ ये जो फ्रीक्वेंसीज है, अब आप देख सकते हो कि ये जो फ्रीक्वेंसीज है, फ्रीक्वेंसीज ना हो करके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज गिवन है। मतलब हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास CF गिवन है। तो अगर इस टेबल को हम कंप्लीट करें, जैसे अगर इसकी बात करें हम, देखिए इस टेबल को अगर हम कंप्लीट करें तो देखिए जो बिलो 20 ईयर्स है इसे हम क्या लिख सकते हैं, 18 to 20 CI की अगर बात करें। इसके बाद का जो क्लास इंटरवल होगा वो 20 to 25, देन 25 to 30, फिर क्या है 30 to 35, फिर है 35 to 40, नेक्स्ट है 40 to 45, देन 45 to 50, देन 50 to 55, और उसके बाद 55 to 60। तो देखिए इस चीज को, जैसे ये क्लास इंटरवल्स हैं आपके, अब ये क्लास इंटरवल नॉर्मल स्टाइल में नहीं दिया हुआ है जैसे हमारे पहले गिवन होता था। तो सबसे पहले हमने इसको इस स्टाइल में क्लास साइज में इसको चेंज कर दिया। क्लियर है? अब यहां देखिए ये CF है। जैसे कि हमें पता है कि मीडियन के क्वेश्चन बनाने के लिए हमेशा हम CF का ध्यान रखते हैं, लेकिन इस बार क्या है, CF ही गिवन है। तो फॉर्मूले में क्या है हमारे पास, ऐसा नहीं कि सिर्फ CF है, F भी है। और F क्या होता है, फ्रीक्वेंसीज के कॉलम का। ठीक है, तो हमें इसके लिए FI भी पता होना चाहिए। यानी ये आपके अलग टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं जहां हमें CF से F निकालना होता है। थोड़ा इस चीज का ध्यान रखिएगा, अदरवाइज हम फ्रीक्वेंसी से CF की प्रैक्टिस करके जाते हैं और हमें CF से जब F निकालने को कहे तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर गलत करके आ जाते हैं। तो अब ये देखिए फ्रीक्वेंसी से CF से क्या करेंगे, हम F फाइंड करेंगे। देखो फर्स्ट जिस तरीके से CF फाइंड करने के लिए पहले नंबर को हम सेम रखते हैं और उसके बाद क्या है कि हम ऐड करते हुए चलते हैं, वैसे ही CF से F फाइंड करने के लिए हम पहले नंबर को सेम रखेंगे। ठीक है, देयर आफ्टर हर अगले से पिछले को हम माइनस करेंगे। जैसे अगर हम 6 से 2 माइनस करें तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 24 से 6 अगर माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है, 18 हो जाता है। और 45 से अगर हम 24 माइनस करें तो 5 - 4 1 हो जाता है। 4 - 2 21 हो गया। फिर 78 - 45 8 - 5 3 हो गया, और 7 - 4 ये भी 3 हो गया। देन 9 - 8 1 हो गया, 8 - 7 1 हो गया। उसके बाद फिर 12 - 9 3 हो गया, 8 - 8 0, यानी ये 3 रह गया। देन ये 6 हो गया, और उसके बाद ये फिर 2 हो गया। तो इस तरीके से जो फ्रीक्वेंसीज अक्सर हमें ये गिवन होता है। तो चलिए अब यहां से सारी चीजें मुझे मिल गई, फ्रीक्वेंसी मिल गया, CF मिल गया, और जो क्लास साइज है वो भी मिल गया। पहला जो काम है क्या करते हैं, मीडियन क्लास ढूंढते हैं। मीडियन क्लास ढूंढने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें n चाहिए। n क्या होता है, ये लास्ट वाला नंबर, ये क्या है हमारा 100 है। ठीक है, तो n अगर 100 है तो n/2 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब ये 50 डिसाइड करता है कि मीडियन क्लास कौन सा होगा। उसके लिए हमें CF वाले कॉलम में जाना पड़ता है और देखते हैं किनके बीच में ये 50 वाले नंबर आ रहे हैं। तो अब यहां देखो जो CF है उसमें 50 अगर हम देखते हैं तो ये इन दोनों बीच के नंबरों के बीच में आ रहा है। ठीक है, इन दोनों में। तो अब यहां क्या करेंगे, जो बाद वाला नंबर है जो 78 ऐसे करके है, ये वाला नंबर, ये हमारा मीडियन क्लास हो गया। क्लियर है, मीडियन क्लास मिल गया। अब यहां हम क्या लिखेंगे, मीडियन क्लास इक्वल्स टू क्या है हमारा 35 to 40। क्या है, 35 to 40। देन CF, अभी ध्यान रखना यहां CF मत लिख देना, क्योंकि अक्सर यही होता है, यहां पर आपका CF होता है। तो ये वाला नंबर जो है ये F होगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा CF होगा। तो आप देख सकते हो n/2 जो है ये तो 50 हो गया।
जो CF है आपका क्या है, ये 45 हो गया, जो F है ये क्या है आपका 33 हो गया, और H यानी क्लास साइज तो कितने का हो गया, ये 5 हो गया। अब यहां से सारी चीजें मिल गई जो हम फॉर्मूले में रख सकते हैं। देन हम क्या करेंगे, मीडियन इक्वल्स टू जो भी फॉर्मूला होता है वो रखेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, L प्लस N बाई 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। जो L है वो क्या है हमारा 35 प्लस N बाई 2 इज 50 माइनस CF इज 45 अपॉन F इज 33 इंटू H इज 5। तो ये क्या हो गया 35 प्लस ये 5 अपॉन 33 इंटू 5। तो इस तरीके से ये 35 प्लस 25 अपॉन 33। चलिए ये क्या हो गया 35 प्लस 25 अपॉन 33। अब क्या करेंगे हम 25 को 33 से हम डिवाइड कर देते हैं, कर लीजिए डिवाइड। 25 को 33 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया हमारा, अगर हम यहाँ पॉइंट देते तो 0 आ जाता है। तो ये कितनी बार में आ जाएगा, 33 जो है 250 कितने टाइम में आ जाएगा, देखिए 7 जा 21 है ना, 8 जा 9 जा 27, 8 जा करके देखते हैं। 33 इंटू 8 4 आ गया, ये 2 आ गया, 26 हो गया, ये ज्यादा 7 टाइम में देखते हैं। ये क्या हो गया 1 कैरी 2 23 यानी 231, तो ये 0.7 हो गया। चलिए इसी से काम चला लेते हैं। तो इस तरीके से क्या हो गया आंसर हमारा 35 प्लस 0.7 जो कि 35.7 हो जा रहा है, ठीक है। देखिए ये चीजों से ज्यादा आप इन चीजों से कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। रीजन इसके पीछे क्या है कि सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, डिवाइड है। तो ये करने के पीछे थोड़ा ध्यान रखते हैं और फिर आंसर ले आते हैं। जो सीखने वाली चीज है वो CF से F कैसे निकालते हैं वो चीजें, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू नियरेस्ट मिलीमीटर्स एंड द डाटा ऑब्टेन्ड इज रिप्रेजेंटिंग इन द फॉलोइंग टेबल। ओके, ये लेंथ है लीव्स का और नंबर ऑफ लीव्स ऐसे हैं जी, मतलब डाटा बड़े अजीब अजीब चीजों की तैयार की जा रही है। यहाँ पर जो पत्तों की लेंथ है ना, उनमें से जो इतनी इतनी लेंथ के बीच में कितने पत्ते हैं ऐसे करके ये डाटा तैयार किया गया है। फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स, मीडियन फाइंड करना है। देखो एक चीज वैसे यहाँ हिंट में भी दे दिया है, लेकिन अगर एग्जामिनेशन के अंदर हिंट में ना हो तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको यहाँ पे सीखना है। अगर एग्जामिनेशन के अंदर ये चीजें ना हो तो आपको परेशान नहीं होना है, क्या करना है आपको सीखना है। समझ में आ रही बात, सीखना है। तो जो सीखोगे वो क्या सीखोगे, देखो एक ध्यान देने वाली बात है कि इसका जो अपर लिमिट है, किसका, इसका जो अपर लिमिट है और नेक्स्ट का जो लोअर लिमिट है ये सेम नहीं आ रहा है। तो शायद ये सेम चीजें कभी आया था, इस चीज की चर्चा हमने की थी या कहीं मैंने और चर्चा किया होगा, ध्यान नहीं है। लेकिन ये हमें आपको यहाँ फिर से एक बार बता देता हूं कि इन दोनों को क्या करते हैं कि हम सेम करते हैं। क्लास इंटरवल्स में हमेशा ध्यान रखते हैं कि हर एक का अपर लिमिट जो है वो नेक्स्ट के लोअर लिमिट के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो अब ये कैसे होगा इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए क्या करते हैं, अपर से लोअर को माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 127 माइनस 126, क्या आ गया 1 आ गया। जो ये 1 आता है इस डिफरेंस को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो गया, 2 से करेंगे तो 0.5 हो गया। अब ये क्या करेंगे, हर एक के लोअर में माइनस करेंगे और अपर में ऐड करेंगे। आप देखोगे अपने आप इस तरीके का एक जो है वो डिजाइन कहते हैं, वैसा आपको एक क्लास इंटरवल्स मिल जाएगा जिस तरीके का नॉर्मल क्लास इंटरवल हमारे पास होता है, ठीक है। चलिए जैसे 118 से मैं 0.75 माइनस करूं तो ये 117.5 आ जाएगा और नेक्स्ट जो है 126.5 आ जाएगा।
अगर 127 से 0.5 माइनस करूं तो 126.5 हो जाएगा, और अपर में ऐड करूं तो 135.5 आ जाएगा। अब देखो सब में यही हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इसी तरीके का क्लास इंटरवल जो है वो आपके पास हमेशा रहता है, ठीक है। चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ये जो क्लास इंटरवल है ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, डन। अब देखिए नंबर ऑफ लीप्स, ये क्या है, फ्रीक्वेंसीज है, क्या है, फ्रीक्वेंसीज है। पहले टेबल थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए। देखिए तो यहां से हम क्या करेंगे, सी एफ, नेक्स्ट वाला जो है बॉक्स किसके लिए रखेंगे, सी एफ के लिए रखेंगे, ये वाला कॉलम। तो अब आप यहाँ पे क्या देख सकते हो, जो फर्स्ट है वो क्या हमारा 3 है, क्लियर है। और सी एफ के लिए क्या करते हैं, नेक्स्ट में ऐड करते जाते हैं। तो 3 + 5 क्या हो जाएगा, 8, 8 + 9 क्या हो गया, 17, 17 + 12 ये क्या हो गया, 29, 29 + 5 ये क्या हो गया, 34, 34 + 4 क्या हो गया, 38, और 38 में 2 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 40। और इस तरीके से ये क्या बन गया, n = हमारा 40 बन गया, क्या बन गया, 40 बन गया। अब यहां से हम n/2 फाइंड करेंगे। पहले तो जो n/2 है ये क्या है, ये जो हिंट है ये यहाँ पर यही चीजें लिखी हुई है जो मैंने ऊपर आपको बताया है। तो ये जो है क्या हो गया, 40/2 कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्या हो गया, 20 हो गया। अब हम देखेंगे 20 का जो कौन कौन से CF के बीच में आ रहा है, तो 17 और 29 के बीच में आ रहा है। अब तो हम 3-4 क्वेश्चन इसके लिए कर चुके हैं, तो बिल्कुल कमांड हमारा हो चुका है, समझ चुके हैं बात को। तो जो ये 29 है, इन दोनों के बीच का नंबर है 20, और जो उसके नीचे वाला नंबर है वो 20, तो ये 29 वाला जो है ये हमारा मीडियन क्लास हो गया। तो इसको थोड़ा हम सर्कल कर देते हैं, ठीक है। ओके, क्लियर है। ये जो है ये हमारा CF है, ये क्या है, F है, और ये क्या है, लोअर लिमिट है। अब देखिए यहाँ क्या फर्क पड़ता है अगर हम ये काम नहीं करते तो सॉरी, अगर हम ये काम नहीं करते तो हमारा जो लोअर लिमिट होता वो 145 होता, और अभी जो हमारा लोअर लिमिट है 144.5 है। तो दोनों से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये काम करना यहाँ पर सही होगा। अब यहाँ पर देख लो, ये क्या है, सारी चीजें लिख लेते हैं। यहां से CF क्या हो जाएगा, 17, फिर जो F हो गया ये क्या है हमारा, ये है 12, जो H है ये क्या है, H इन दोनों के बीच का गैपिंग, तो 145, 153 ये कितना बन गया, 8 बन गया, क्या बन गया, हाँ 8 बन गया, ठीक है, ये 8 बन गया। उसके बाद L क्या हो गया, L है हमारा 144.5, ठीक है। तो सारी चीजें हो गई। अब इसको हम फॉर्मूले में रख लेते हैं, मीडियन इक्वल्स टू L + n/2 - CF अपॉन F × H हो गया, ठीक है बच्चों। L is 144.5 plus n/2, n/2 is 20 minus CF, CF is 17, F is 12 और H is 8। ये क्या हो गया, 4 3 जा 4 2 जा 144.5, ये 3/3 × 2 कैंसिल हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, ऐड कर दोगे 2 तो 146.5। तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो गया। समझ में आ रही बात, क्लियर है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ द 400 नियॉन लैंप्स। नियॉन लैंप्स का जो लाइफ टाइम है वो यहां पर गिवन है, और ऐसे में हमें फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ द लैंप, इस लैंप की हमें
जो मीडियन है वो फाइंड करनी है। तो क्लियर है, क्वेश्चन तो सेम है, वही चीजें है। और इस बार भी ध्यान थोड़ा देना है कि अब जो ये है फ्रीक्वेंसीज गिवन है या सीएफ गिवन है, तो दोनों की पहचान आपको बता चुके हैं अलग अलग। जो फ्रीक्वेंसीज होता है वो क्या होता है, मैनर में नहीं होता है, डिसमैनर में होता है। और डिस्टर्ब होते हैं उनके नंबर, डिस्टर्ब कहने का मतलब कोई भी नंबर कहीं भी हो जाता है। और जो सीएफ होता है वो बिल्कुल एक सीक्वेंस में होता है, बढ़ते हुए सीक्वेंस में, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कहां से कहां, ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, अब यहां देखिए, तो ये जो है ये तो एफ है, क्लियर हो गया। तो पहले तो हम सीएफ पता करेंगे, तो पहले हम इस कॉलम को बढ़ा देते हैं थोड़ा। देखिए यही अगर हमारा मीन रहता तो हमारे पास 2-3 मेथड थे, लेकिन यहाँ पे बड़े बड़े नंबर है, फिर भी हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसके लिए हमें काम करना ही होगा, है ना। तो बड़ा नंबर है तो ऐसा जरूरी नहीं कि मुश्किल हो, चीजें आसान होती है कई बार। देखिए पहला तो 14 है, 14 में 56 ऐड कर दो, 4 + 6 10 हो गया, 5 + 6 1, 6 + 1 7 हो गया, 7 + 6 70 + 60 130, 130 में 86 ऐड करोगे, ये तो हमारा 6 हो गया, ये 8 3 11 हो गया, ये 216 बन गया, 6 + 4 10 हो गया, 8 7 + 1 + 1 9 + 2 290 हो गया, ये 2 हो गया, 9 6 15 हो गया, ये 3 आ गया। अब इसमें ये 2 4 8 2 10 हो गया, 5 4 9 1 10 हो गया, ये 400 हो गया। ठीक है डन। अब ये क्या हो गया, ये n हो गया। बहुत अच्छे, सबसे पहले स्टार्ट हम n/2 से करते हैं। ठीक है, 400/2 कैंसिल होकर के 200, ये हो गया। अब 200 हम कहां देखेंगे, 130, बिटवीन 130 एंड 216, और ये इन दोनों के बीच का नंबर, यानी ये वाला मीडियन क्लास हो गया, ये जो निचला नंबर है ना। चलिए, तो इस तरीके से ये CF हो गया, ये F हो गया, ये L हो गया, सारी चीजें क्लियर। L क्या है हमारा 3000, जो H है वो क्या है 500, फिर F क्या है 86, जो CF है ये क्या है 130। तो सारी चीजें मिल गई, ठीक है। चलिए अब फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। मीडियन इक्वल्स टू L + n/2 - CF अपॉन F × H। जो L है ये है 3000, n/2 इज 200, माइनस CF 130 अपॉन F 86 इंटू H 500। चल, फिर 3000 प्लस 70 अपॉन 86 इंटू 500, थोड़ा छोटा कर लिया जाए तो ये आ गया 35, ये आ गया 43। इसके बाद 3000 प्लस 5 5 जा 25, कैरी 2 175 00 अपॉन 43। अब यहां कोई गुजारा नहीं है, इसको डिवाइड करना ही पड़ेगा, है ना। देखिए 175 00 43, 43 4 जा 12 और 16 + 1 17 172। ठीक है, यही सही है, 4 जा 12 और 16 + 1 17, ये 3 आ गया, एक 0 दिया, काम नहीं चला, फिर 0 लिया, यहां 0 देना पड़ेगा। 43 को 9 टाइम में करेंगे, सीधा 9 जा 36 ज्यादा हो गया, 8 जा 32 ज्यादा हो गया, 7 जा करो, 7 7 जा 49, कैरी 4 28 + 4 32, ये भी ज्यादा हो गया, 6 जा 36 कैरी 3, ये सही है। तो ये क्या हो गया 6 टाइम में 276 हो गया। ये क्या आ गया 10 - 6 4 हो गया, ठीक है।
अब ये क्या बन गया 9 माइनस 7 2 हो गया, पॉइंट दे दिए 0 आ गया, एक बार और लगा देंगे, ये 5 जा कर देखते हैं, अरे यार 43 करना है ना, चलो ये तो ठीक है, 43 इंटू 6 18 कैरी 1 6 4 जा 24 प्लस 1 25, यही सही है, 7 जा 1 28 प्लस 30 ज्यादा हो गया, यानी 6 जा तो लगेगा लेकिन 258 आएगा यहाँ पर। चलो ये 2 आ गया, फिर ये 9 माइनस 5 4 आ गया, 420 बहुत अच्छा नंबर। तो 420 जो है वो कितने टाइम में जाएगा, 9 टाइम में, यानी 406.9 अराउंड मान लो। चलिए 406.9, तो ये क्या बन गया 3000 प्लस 406.9, जिसको हम ऐसे लिख लेते हैं 3406.9, ये 4 है 9 नहीं है, ठीक है 9 ऐसा है। चलिए तो यही है, ठीक है, मीडियन की मेनली पहचान करनी है, मीडियन क्लास की, वहां से सारे नंबर लेने हैं, फॉर्मूले में रख देने हैं, सिंपल, ठीक है। देखो 9 नंबर क्या है कि 100 सरनेम्स वर randomly pick up from the local telephone directory and the frequency distribution of the number of letters in the English alphabet in the surnames was obtained as follow। ठीक है, तो ये तो कहानी होगी, एक सरनेम का ये टेबल बनाया गया है, किससे, टेलीफोन डिक्शनरी डायरेक्टरी से सरनेम लिया गया लोगों का, और सरनेम जो है वो 1 से 4 लेटर के बीच ऐसे 6 सरनेम है, 7 से 10 लेटर के बीच में सबसे ज्यादा जो 40 है सरनेम है ना, तो अगर मोड होता तो यही 40 वाला काम देता, लेकिन है क्या, मीडियन है। तो चलिए ये टेबल क्या करते हैं, फाइंड द मीडियन नंबर ऑफ लेटर सरनेम, फाइंड द मीन नंबर ऑफ लेटर इन द सरनेम, आल्सो मॉडल, सब चीज फाइंड करना है, सारी चीजें। तो यहाँ मीन मीडियन मोड तीनों चीजें हैं, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम मोड से स्टार्ट करते हैं, है ना, क्योंकि मोड का गुजारा इसमें एडजस्टमेंट हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले मोड का करते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, मोड के लिए 1447 कहां तक है, 19 तक है, 47 7 10 10 13 13 16 16 19, ठीक है। इसके बाद फ्रीक्वेंसीज 6 30 40 16, 6 30 40 16 4 4 4 और ये 4। चूंकि मोड पहले हम फाइंड कर रहे हैं, तो पहले मोड फाइंड कर रहे हैं, तो मोड के लिए मीन मीडियन मोड तीनों के लिए बता रखा है आपको, तो मोड के लिए क्या रखेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज कौन सा है, ये 40 वाला है, तो ये क्या हो गया, हमारा मोड क्लास हो गया, ठीक है, डन। तो जो मोड क्लास हो गया उसमें याद करो क्या क्या चीजें करते थे, ये L हो गया, ठीक है, ये F0 हो गया, ये F1 हो गया और ये F2 हो गया, ठीक है। और फिर मोड का फॉर्मूला लिख लेते थे, मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H हो गया, ठीक है, डन। तो इस तरीके से जो L है वो तो 7 हो गया, प्लस F1 इज 40 माइनस 30, 40 माइनस 30, 2 इंटू 40 माइनस 30 माइनस 16 इंटू H क्या है हमारा, H इज क्लास साइज, तो ये 3 हो गया, ठीक है। अब यहां से देख लो 7 प्लस 40 माइनस 30 जो है ये क्या आ गया, 10 आ गया, अपॉन 80 माइनस 30 माइनस 16 46
80 माइनस 46 कितना बन गया 50 और 380 यानी 34 क्या हो गया हमारा 34 इंटू ठीक है देख लो भाई 4 और 7 माइनस 4 तो ये 3 बने ठीक है। अब ये देखो 3 आ गया ठीक है। अब ये कैंसिल होगा तो हो जाएगा ये आ गया 5 ये आ गया क्या 17 ठीक है। तो यहां से मोड इक्वल्स टू क्या बन गया 7 प्लस 5 3 जब 15 15 अपॉन 17 तो जब हम 15 को 17 से डिवाइड करेंगे पॉइंट दिए तो 0 आ गया ठीक है। अब यानी 150 तो जो 150 है वो कितने बार में आता है 7 के टेबल में 17 5 जा 85 6 जा 102 7 जा 119 8 जा 136 9 जा 100 कितना 53 तो 8 जा है ना तो 8 जा ही लगेगा तो क्या हो गया 7.8 ये हमारा मोड बन गया। क्या बन गया मोड बन गया। अब हम मीन के लिए चलते हैं दूसरा कौन सा चलेंगे तीनों निकालना है तो अब पीछे से चले तो चलिए पीछे से अब मीन की तरफ चलते हैं। मीन का पहले हम ये टेबल बना लेते हैं नेक्स्ट पेज में चलते हैं। मीन में मीन में जरूरत पड़ सकती है 2-4 बॉक्स की है ना। देखिए सबसे पहले CI स्टार्टिंग फ्रॉम 4 to 7 7 to 10 10 to 13 13 to 16 और लास्ट में 16 to 19 फ्रीक्वेंसीज के लिए। सिक्स 30 40 16 4 4 6 30 40 16 4 4 कहां गायब हो गया हाँ 10 to 13 गायब हो गया। अच्छा हुआ शुरू में मिल गया है ना ये तो बाद में परेशान करता है। ओके 4 7 7 10 10 13 13 4 7 1 4 4 7 1 4 से स्टार्ट है ना 1 4 1 4 4 7 7 10 10 13 13 16 16 19 अब ये था 16 4 4 एक बार और देख लो ठीक है। चलिए देखिए 6 30 40 16 4 4 ये फ्रीक्वेंसीज हो गया। अब मीन के लिए जो सोच रहे हैं सबसे पहले तो XI चाहिए ही चाहे कुछ भी हो XI का तो कॉलम बनाना ही बनाना है। तो 4 + 1 5 डिवाइडेड बाई 2 2.5 7 + 4 11 ओके 11/2 क्या हो गया 5.5 ठीक है। चलिए तो इन दोनों के बीच का जो अगर हम देखते हैं सब जगह इंटरवल सेम है तो क्या गैपिंग है क्या डिफरेंसेस हैं तो ये 3 का है तो 2 3 5 5 3 8 8 3 11 11 3 14 14 3 17 ठीक है। तो ऐसा है कि पॉइंट वाले हैं तो पॉइंट से थोड़ा बचने के लिए DI वाले मेथड से स्टार्ट कर लेते हैं ना DI कम से कम DI तो XI - A
दो इधर से गया, दो इधर से गया, बीच में जो इनके बीच में बिल्कुल दो नंबर रह गए। तो क्या करेंगे हम, ये वाला को, इसको हम ए मान लेते हैं। तो देखिए 8.5 से अगर हम 2.5 को माइनस करते हैं तो क्या बचेगा, ये 6 बच जाएगा। फिर माइनस का लगा दीजिए, ये क्या बच जाएगा, माइनस का 3 बच गया। ये क्या लग गया, ये 0 हो गया, ये 3, ये 6 और ये 9 हो गया। ठीक है, तो एक कॉलम जो है और आप बना लो। ठीक है, देखिए तो यानी कहने का मतलब एफ आई इंटू डी आई कर लेते हैं। ये एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करते हैं, एफ आई इंटू डी आई। अब देखो 6 6 जा 36 यानी माइनस का 36, फिर 30 इंटू 3 माइनस का 90, फिर 40 इंटू 0, ये तो बढ़िया नंबर है, 0 0 आ गया। 16 3 जा 48, 4 6 जा 24, फिर 4 9 जा 36। ठीक है, अब डी यूज किए हैं तो एज्यूम मीन मेथड की तरफ जाएंगे। तो मीन इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, ए प्लस सम ऑफ एफ आई डी आई अपॉन सम ऑफ एफ आई। ठीक है, अब ये सम ऑफ एफ आई के लिए तो चलिए एफ आई वाला कॉलम ऐड कर देंगे। क्या है हमारा, ये हो गया 70, 70 प्लस 16 यानी 86, 86 प्लस 6 यानी 92, 96 100। बहुत बढ़िया नंबर, बहुत अच्छा नंबर, प्यारा सा नंबर 100 है ना। चलिए ये तो 100 हो गया। अब सम ऑफ एफ आई डी आई, इसको भी रख देते हैं। देखिए एक तो 36 ऐड करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 बच गया, सिर्फ माइनस 90, और प्लस में 8 प्लस 4 12, कैरी 1, 6 प्लस 1 72, 72 प्लस 18 इज 90, यानी ये क्या हो गया, माइनस का 18। ठीक है, अब इसको यहां पे रख लो। देखो जो ए है वो है हमारा 8.5, जो एफ आई डी आई आया है ये माइनस का 18, और ये जो है हमारा क्या है 100 है। अब देखो इस जगह पे ना 2 2 से कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, डिवाइड में जो 0 आते हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल नंबर होते हैं। तो सीधा क्या कर देंगे, 8.50 माइनस 0.18। अब इससे आप इसको माइनस कर दो। देखो 10 से 8 गया, 2 आ गया, 4 माइनस 1 3 आ गया, पॉइंट का ये 8 बच गया, यानी 8.32 इसे क्या हो जाएगा, मीन। क्या बन गया, मीन। कहानी क्लियर है। अब हम चलते हैं किसके लिए, तो मीडियन के लिए। मीडियन में तो 3 कॉलम चाहिए है ना, चल जाएगा काम। हाँ देखिए पहली चीज है सी आई। क्या है हमारा, सी आई। जो इंटरवल्स हैं 1 to 4, 4 to 7, 7 to 10, 10 to 13, 13 to 16, 16 to 19। फ्रीक्वेंसीज देख लेते हैं, 6 30 40 ऐसे था, वैसे 6 30 40 16 4 4। ठीक है, डन। हाँ सही है। देखिए अब मीडियन क्लास के लिए जाएंगे। पहली चीज पता है कि मीडियन क्लास आते ही दिमाग में क्या आ जाता है, सी एफ। अगर सी एफ नहीं आया तो फिर इसके क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, तो ये क्या कर देंगे, अब ऐड करते जाओ। 6 का 6 हो गया, 30 प्लस 6 36 हो गया, 36 प्लस 40 76 हो गया, 76 प्लस 16 92 हो गया, 92 प्लस 4 96 हो गया,
96 प्लस 4 100 हो गया, खत्म। जो लास्ट टर्म है वो होता है n हमारा, n/2 क्या है 100/2, क्या बनेगा बच्चों 50 बनेगा। मीडियन क्लास क्या हो गया, ये वाला हो गया, ये क्या बन गया L बन गया, ये क्या हो गया F हो गया, ये क्या हो गया CF हो गया, सब चीजें मिल गई, ठीक है। जो L है वो है हमारा 7, जो F है ये है हमारा 40, जो CF है वो है 36, और जो क्लास साइज है यानी कि H है वो है हमारा 3। अब मीडियन वाले फॉर्मूले में हम इसको रखेंगे, मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ठीक है। तो यहां से ये क्या हो गया, जो n/2 है वो तो हमारा 50 हो गया, L से स्टार्ट करो, जो L हो गया ये 7 हो गया, ये 50 हो गया, माइनस 36 हो गया अपॉन 40 इंटू H। मतलब हम ये ऐसी चीजें नहीं बोल रहे हैं कुछ भी जो आपको नहीं आ रहा है, सारी चीजें वैल्यू निकाल चुके हैं, अब यहाँ पे सिर्फ रख रहे हैं, तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए इस चीज का। देखो 7 प्लस 50 माइनस 36 यानी 14 अपॉन 40 इंटू 3, 7 आ गया, 20 आ गया, ये क्या बन गया 7 प्लस 21 अपॉन 20, 21 को 20 से डिवाइड कीजिए तो क्या हो गया 1, अब पॉइंट दिए तो 0 आया, फिर 0 लगाए तो 0 आया, यानी एक 0 आप लगा दो, फिर आ गया क्या 200, क्या बन गया ये हमारा 100 बन गया, तो 25 जा, यानी 8.05 इज द आंसर। ठीक है बच्चों, तो एकदम सिंपल सी बात, इजी सी बात और प्यारी सी और अच्छी सी बात, आसानी से आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए अब यहां कह रहा है कि ऐसे दिया हुआ है फाइंड द मीडियन, मतलब क्या दिया है एक बार पढ़ लो, डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट ऑफ द 30 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट। मतलब 30 बच्चों का जो वेट है वो यहां पर गिवन है, ठीक है, और इस वेट में हमें मीडियन फाइंड करना है। जो 40 से 45 वेट के हैं उनकी बच्चों की संख्या 2 है, और 70 से 75 वाले भी 2 है, ठीक है। चलिए सबसे ज्यादा कौन है 50 से 55 वाले, तो अब यहां देख लो, इसके लिए हमें सबसे पहले तो टेबल चाहिए, और ये टेबल जो है थोड़ा सा बड़ा है, तो नेक्स्ट पेज में ही इसको बना लिया जाए या इसमें हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इसी में हो जाएगा। चलिए देखिए कहां से स्टार्ट हो रहा है, 40 से 45 के बीच में, और जा रहा है 75 तक। ठीक है, ये तो क्लास इंटरवल्स हो गए। अब फ्रीक्वेंसीज 2 3 8 6 6 3 2 2 3 8 6 6 3 2 2 3 8 6 6 3 2। मीडियन के लिए है तो CF तो निकालना पड़ेगा, CF इज पहला तो सेम 2, अब देखो नेक्स्ट ऐड 5, 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 6 19, 19 प्लस 6 25, 25 प्लस 3 28, 28 प्लस 2 30, बस खत्म। अब CF के बाद जो N है वो तो 30 आया, क्या आया N 30, यहां पे काम कर ले, उधर कैलकुलेशन का काम कर लेंगे, है ना। देखिए N क्या आ गया 30 आ गया,
तो n/2 क्या हो गया 30/2 यानी ये 15। ठीक है, जो 15 आया है वो इन दोनों के बीच का नंबर है, तो इसको हम मीडियन क्लास कह सकते हैं। इसको हम मीडियन क्लास कह सकते नहीं, कहेंगे। L हो गया, ये CF हो गया, ये F हो गया। तो जो F है वो क्या हमारा 6 है, जो CF है वो क्या हमारा 13 है, जो H है वो क्या है हमारा 5 है। बस मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो L की जगह क्या रख दिया हमने, L इज ऑल्सो गिवन क्या है हमारा 55। तो L की जगह क्या रख दिया 55 प्लस n/2 इज 15 माइनस CF 13 अपॉन F इज 6 इंटू H इज 5। तो इस तरीके से मीडियन इक्वल्स टू 55 प्लस 2/6 इंटू 5, 3 जा कैंसिल, 55 प्लस 5 को 3 से डिवाइड करिए क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, 2 आया पॉइंट दिए, 0 आया, 6 आया, 1.6 यानी 56.6। ये क्या हो गया हमारा मीडियन, क्या हो गया मीडियन। ठीक है, तो यहां तक पहुंच गए। अब ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, तो मीडियन के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी चीज के लिए इवन दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है थोड़ा आप समझिएगा, जिन जगहों पर अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो आपसे गलती होने के चांसेस बनते हैं। अगर हम मीन की बात करें तो एज्यूम मीन याद रखना है आपको, एक्सआई से स्टार्ट करते हैं ये याद रखना है आपको। अगर मिसिंग टर्म वाले क्वेश्चन हैं तो उसके लिए हम डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं, पॉइंट वाले हैं तो डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। क्लास इंटरवल सेम ना हो तो लोअर अपर को माइनस करके 2 से डिवाइड करके जो डिफरेंस आता है लोअर में माइनस अपर में प्लस करते हैं। और अगर हम मोड की बात करें तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ध्यान रखते हैं, मोड में ज्यादा ट्विस्ट है नहीं। फिर मीडियन की अगर बात करते हैं तो सेकंड वाला क्वेश्चन जो है एक्स वाई टर्म मिसिंग है वो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी मीडियन के लिए CF ध्यान रखते हैं। सारी चीजें बता दिया इन शॉर्ट, अगर कोई दिक्कत हो उसके लिए वीडियो देखना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से 14.3 एक्सरसाइज हमारा यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में 14.4 में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।